इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि एडोबी फ़ोटोशॉप CS6 में आप हेयर सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक मॉडल के इमेज सेलेक्ट किया हुआ है जिसके काफ़ी फ्लाइंग हेयर हैं। इस इमेज को सिलेक्ट करने का मकसद ये है ताकि आपको ये ट्यूटोरियल ज़्यादा बेहतर समझ आ सके और आप ये जान सकें कि आप फ्लाइंग हेयर और प्रॉब्लमेटिक हेयर की कैसे सिलेक्शन कर सकते हैं। वैसे तो सिलेक्शन करने के लिए काफ़ी तरीके हैं, जैसे कि पेन टूल और लेसो टूल और पॉलीगॉनल लेसो टूल वगैरह और मैजिक वैन टूल। लेकिन यहाँ पे मैं जो है वो क्विक सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करूँगी। और एक और बात, यहाँ पे मैंने जो इमेज सेलेक्ट किया है उसका नॉन सॉलिड बैकग्राउंड है ताकि ज़्यादा बेहतर आपको आइडिया हो सके। सिलेक्शन के लिए यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि मैजिक वैन टूल के साथ ही अवेलेबल है। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे मैं सिलेक्शन करूँगी। यहाँ पे आप ब्रश के जो क्विक सिलेक्शन टूल मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उसके बीच में आप प्लस का साइन देख रहे हैं। इट मीन्स कि आप जिस भी एरिया पे क्लिक करेंगे वो सिलेक्शन में ऐड हो जाएगा। अगर आप किसी एरिया को सिलेक्शन में ऐड नहीं करना चाह रहे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बाजू और ये इसकी बॉडी के बीच में जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इसको यहाँ से सिलेक्शन से रिमूव करना चाह रही हूँ, तो इसके लिए मैं आल्ट को होल्ड करूँगी या फिर ऑप्शन को होल्ड कीजिए मैक में और इस एरिया को क्लिक कर दीजिए। सिलेक्शन कर लेने के बाद अब मैं चाह रही हूँ कि इसके बैकग्राउंड जो है वो मैं चेंज कर दूँ। तो इसको सिलेक्शन कर लेने के बाद अब मैं इस पर मास्क ऐड कर देंगे और यहाँ पे बैकग्राउंड लेयर मैंने ये सिलेक्ट की हुई थी। मास्क ऐड करने का मकसद ये है कि अब वो जो सिलेक्शन आपने की थी सिर्फ वो यहाँ पे शो हो गए, जो बाकी एरिया है वो यहाँ पे शो नहीं होगा। तो क्योंकि बैकग्राउंड लेयर जो है वो पहले ही मैंने यहाँ पे ओपन की हुई थी, एक सी बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ था, तो वो बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली इसका चेंज हो गया है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बालों में कुछ जो है वो ग्रे एरिया जो कि इसका ओरिजिनल बैकग्राउंड था वो यहाँ पे आया है। इसको हम रिमूव करेंगे और कुछ बाल भी जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुए, बाजू का भी कुछ एरिया यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ। तो इस सिलेक्शन को हम अभी थोड़ा सा इसको बेहतर करेंगे। उसके लिए मार्क्स जो यहाँ पे ऐड हुआ है उस पर डबल क्लिक कीजिए। डबल क्लिक करने के बाद मास्क एज को सिलेक्ट कर लीजिए। तो आपके पास मास्क रिफाइन मास्क का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। इसमें व्यू में डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, जैसे कि लेयर्स के अभी सिलेक्ट है उसमें आप बैकग्राउंड लेयर पे ही यानी फाइनल रिज़ल्ट आपको शो हो रहा है। अगर आप ब्लैक एंड वाइट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये बैकग्राउंड को जो है वो ब्लैक शो करेगा और आपका जो सिलेक्शन एरिया था उसको वाइट शो करेगा। मैं फ़िलहाल ब्लैक एंड वाइट ही सिलेक्ट करूँगी और यहाँ पे रेडियस अप्लाई कर देते हैं। रेडियस अप्लाई करने से आप देख रहे हैं कि जो हेयर सिलेक्शन नहीं हुई थी वो भी यहाँ पे शो हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फेस के पास से कुछ हेयर जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हुए थे, वो शो हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ
कुछ ये बैकग्राउंड को भी शो कर रहा है। इसके लिए स्मार्ट रेडियस को क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे राइट साइड पे आप ब्रश टूल्स, रिफाइंड रेडियस टूल आपको नज़र आएगा, उसको क्लिक कर लीजिए। वो एरियाज जहाँ पे आप सिलेक्शन को रिवील करना चाह रहे हैं, वहाँ पे इसको पेंट कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं बालों में जहाँ पे इस टूल को यूज़ कर रही हूँ, तो यहाँ से ग्रे एरिया रिमूव हो रहा है। कुछ बाल जो कि सिलेक्ट नहीं हुए थे, वो भी इस टूल से आप यहाँ पे विजिबल कर सकते हैं। यहाँ पे रिफाइन मास्क के डायलॉग बॉक्स में आप डिकॉन्टेमिनेट कलर्स का एक ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ इसको चेक मार्क करने का मकसद ये है कि स्पेशली जब आप ब्लू एंड ग्रीन बैकग्राउंड्स पे काम कर रहे हों, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। उसमें क्या होता है कि ये अक्सर ग्रीन या ब्लू बैकग्राउंड में अगर इमेज लिया गया हो, तो उसका कुछ शेड और कुछ रिफ्लेक्शन उस कलर के बालों पे आता है, तो ये उसको रिमूव कर देता है। यहाँ पे आउटपुट में मैंने इसको न्यू लेयर विद लेयर मास्क को सिलेक्ट किया हुआ है, और अब इसको ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे न्यू लेयर विद लेयर मास्क यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अगर मज़ीद कुछ डिटेल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाजू का कुछ एरिया जो है वो यहाँ पे रेज हो गया है, उसको विजिबल करने के लिए आप ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मास्क ऐड हुआ हुआ है, तो इसलिए इजीली ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फोरग्राउंड कलर को वाइट सेलेक्ट कर लीजिए। ब्रश साइज को छोटा कर लें।
तो ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। हमने इजीली बालों को बैकग्राउंड से रिमूव कर लिया है और न्यू बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर लिया है।